हेलो बच्चों, सुप्रभात, नमो नमः। आज संस्कृत में चैप्टर भी लेकर के आ चुका है स्किल आइडिया। तो सबसे पहले जो है एक मंत्र के द्वारा संस्कृत को है ना पढ़ेंगे। सबसे पहले मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं, है ना। मंत्र हमारा ये है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं तेनु चराचरं तस्मतं तेनु तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले आज जो है शुरू है ना, हम लोग संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, संधि जो है कह सकते हैं कि संस्कृत में बहुत ही मतलब सरल भी है, या तो मतलब थोड़ा विस्तार से जानने के लिए कठिन भी है ना। लेकिन अगर मेहनत करिएगा आप लोग तो बहुत सरल भाषा में संधि को जो है सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संधि क्या होता है ना बच्चों। संधि क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? संधि किसे कहते हैं, पता है? नहीं, चलिए आज मैं बताऊंगा कि संधि किसे कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में संधि। ठीक है, संधि जो है किसे कहते हैं। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि जो है सिंपल सा भाषा में जानेंगे कि संधि का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, है ना। जिस प्रकार से आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में किसी का टांग टूट गया, पैर टूट गया, तो क्या होता है, तो डॉक्टर के द्वारा जो है प्लास्टर किया जाता है ना। अगर मान लो कि रड भी देने की जरूरत हो तो रड भी दिया जाता है। तो उसी प्रकार से संधि में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ करते हैं। क्या करते हैं? जोड़। संधि का अर्थ क्या हो गया? जोड़, है ना। देखिए परिभाषा में दिया हुआ आपका स्क्रीन पे, कहते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ हुआ जोड़ या मिलना, है ना, मेल। कहते हैं जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और, है ना, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, है ना। जैसे देव प्लस इंद्र मिल करके क्या हो गया? देवेंद्र। सूर्य प्लस ईश मिल करके क्या हो गया? सुरेश। एक और एग्जाम्पल आप लोग को मैं दे रहा हूं। ठीक है, संधि समझाने के लिए सबसे सरल जो है एग्जाम्पल को दे रहा हूं। देखिए जैसे विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय मिल करके हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएंगे? विद्यालय, है ना। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा बैठा हुआ है और यहाँ पे क्या है? आ की मात्रा मिल करके क्या हो गया? आ हो गया। विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो संधि जो है क्या किया? यहाँ पे जोड़ का काम किया, है ना। आप लोग को लग रहा होगा संधि क्या है, बहुत भारी है। नहीं, संधि जो है सबसे आसान होता है संस्कृत में, है ना। तो संधि क्या होता है कि जोड़ का काम करता है और विकार का अर्थ हो गया परिवर्तन। बुक में आपका लिखा हुआ रहेगा कि संधि जिसमें मतलब आपस में मिल करके और विकार उत्पन्न करता है। अब ना विकार का अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन। क्या हो गया बच्चों? तो परिवर्तन, है ना। जैसे देव प्लस इंद्र, यहां भी क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। देखिए अ और ई मिल करके क्या हो गया? ए की मात्रा, है ना। तो ए की मात्रा कैसे? तो ऐसे। तो देव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अ छुपा हुआ था और ये आधा ब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अ ई मिल के ए है तो ए की मात्रा बैठ गए और देव, है ना, देवेंद्र लिख दिए, ये आपका बन गया देवेंद्र। तो उसी प्रकार सूर्य प्लस इस, कौन सी मतलब बोलते हैं कि कौन सी नियम से ये हुआ है, कौन से नियम से हुआ है, कौन सा मतलब प्रकार में ये वाला संधि आता है, मतलब ये एग्जाम्पल इसको जानेंगे, है ना। लेकिन वीडियो में जो है आप बने रहिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के बच्चों कितने प्रकार होते हैं बताइए आप लोग, कमेंट में कीजिए संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के जो है ना 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? संधि के 3 प्रकार। सबसे पहला जो हो गया वो अच संधि। कौन सी संधि? अच संधि, है ना। चलिए हम लोग बहुत ही सरल भाषा में, है ना, धीरे धीरे इसको जानेंगे कि संधि के जो है कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं बच्चों? सबसे पहला जो संधि के प्रकार होगा, है ना, 3। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहला
अच संधि, किस कौन सी संधि? अच संधि, दूसरा हल संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संस्कृत में 3 संधि, सबसे पहले अच संधि जिसको स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि किस, अब जो है हम लोग सभी को डिफाइन करेंगे, बढ़िया से जो है समझेंगे, है ना। स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग अच संधि को अगर देखते हैं तो कहा जाता है कि जब दो स्वर, है ना, जब दो स्वर आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न? विकार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल था आपका, है ना, संस्कृत में अच संधि, इसी का एग्जाम्पल था, है ना। कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए इसी का एग्जाम्पल एक है विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले मिल करके क्या हो गया? विद्यालय, ठीक है। देखिए स्वर कितने होते हैं पता है आपको? स्वर की संख्या कितने, है ना, मतलब स्वर क्या होता है स्वर बताइए? तो अ से लेकर के अ के बीच में जितने भी वर्ण हैं, है ना, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर जो है यही है ना कि अ आ ई उ है ना, री ए ऐ ओ औ, तो ये सब जो है आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। अब देखिए स्वर जो है कहते हैं कि दो इसमें जब भी मिलन होगा, है ना, मतलब ये जुड़ेगा तो क्या होगा? स्वर और स्वर को जुड़ा जाएगा, तो जैसे आ प्लस आ मिल करके क्या हो गया? आ, ठीक है। तब जो है विद्यालय बना है, विद्या आ लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? विद्या प्लस आले विद्यालय। उसी तरह एक और एग्जांपल आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए दैत्य प्लस अरि, कैसे दैत्य प्लस अरि मिल करके दैत्यारी हो गया, कैसे आखिर, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग जानेंगे, है ना, और इसको जानेंगे उस जो है वीडियो में आगे बने रहिए, ठीक है। दैत्य प्लस अरि मिल करके क्या हो गया? दैत्य अरि, है ना। यहाँ देखिएगा कि दैत्य यहाँ पे अ बना हुआ है और यहाँ पे क्या है? अ है, ठीक है, मतलब यहाँ अ और यहाँ य, तो दैत्यारी हो गया, क्या हो गया? दैत्यारी, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग आगे फिर समझेंगे, है ना, अच्छे से। देखिए हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि जो हो गया उसमें जस्ट इसी टाइप का ये परिभाषा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्वर से स्वर का मिलन होगा, लेकिन हल संधि में जो है स्वर में व्यंजन का भी मिलन होता है और स्वर का भी मिलन होता है, ठीक है ना। तो स्वर का भी मिलन होगा और व्यंजन का भी मिलन होगा। अब देखिए जैसे बाक प्लस ईस, देखिए क्या बोल रहा है कि बाक प्लस ईस, ये आपका क्या है? कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन। और ये क्या हो गया? स्वर। देखिए क हो गया क्या? व्यंजन वर्ण, और ये हो गया आपका स्वर। तो यहाँ पे क्या ये है? अ और ई, है ना, तो मिल करके क्या हो गया? मतलब यहाँ पे दूसरा रूल है, दीर्घ संधि का ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका व्यंजन संधि का नियम के अंतर्गत आता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए, है ना, मतलब स्वर में क्या स्वर आए, अब क्या प्रथम वर्ण के बाद ये तृतीय वर्ण आए या तो स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। वो वाला नियम है, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उसको जो है समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बाक प्लस हो गया तो बागिस बन गया, देखिएगा तृतीय वर्ण में बदल रहा है, कैसे मतलब बनेगा उसको भी मैं आज समझाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी संधि पढ़ते हैं? तो विसर्ग संधि, ठीक है। अब विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि कहते हैं जब, है ना, जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन, मतलब स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी, है ना, आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। निह प्लस चल चलह तो निश्चलह, है ना, निह प्लस चलह निश्चलह, है ना, तो निह प्लस चलह तो इसका जो है नियम के अनुसार क्या हो गया? निश्चल हो गया, ठीक है। आगे हम लोग फिर से इसको जानेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अच संधि का विस्तार से जानेंगे। 5 प्रकार होते हैं, है ना। अच संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के तो 5 प्रकार। बच्चों आप लोग भी कमेंट कीजिए, अच संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। कौन कौन से?
तो 5 प्रकार, ठीक है। तो अच संधि के 5 प्रकार। सबसे पहला जो हो गया वो दीर्घ संधि, गुण संधि, है ना, अधगुण, वृद्धि, वृद्धि रेचि, यण संधि, फिर उसके बाद अयादि संधि, ठीक है। इतना हम लोग जान लेंगे, है ना। देखिए क्या क्या है अब आगे आपके सिलेबस में, है ना। देखिए कहता है कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है। दीर्घ मतलब अतः स्वर्ण दीर्घ, है ना। देखिए कहता है जब दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ मिलेगा, ठीक है, तो आपस में मिल करके क्या बन जाते हैं, तो वो दीर्घ के रूप में ही लिखा जाएगा, है ना। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल में परिभाषा तो पढ़ लिए। अब इसमें जो है उदाहरण में जो दिया हुआ है वो क्या है, तो अ या आ या अ या आ, मतलब यदि अ भी मिलेगा तो अ मिलेगा तब भी आ हो जाएगा, या तो आ भी मिलेगा या तो आ मिलेगा, है ना, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आ। इसी प्रकार से ई, अगर ई दोनों मिल करके क्या होता है, बड़ी ई होता है। उसी प्रकार से बड़ी ई और बड़ी ई भी मिले तब भी छोटी। तो किसी प्रकार से, है ना, किसी भी रूप में अगर छोटा से छोटा मिलता है, बड़ा से बड़ा मिलता है, तब भी क्या हो जाता है, बड़ा का महत्व रहता है ना। जैसे आप दो भाई हैं, है ना, दो भाई हैं, एक छोटा भाई है एक बड़े भाई हैं, ठीक है। अब दोनों मतलब किसका बात ज्यादा चलेगा, तो हरदम जो है बड़े भाई का बात चलता है, ठीक है। छोटा भाई का उतना नहीं चलता है, हाँ कभी कदार चलता है, लेकिन इसमें जो है इस उदाहरण के अनुसार देखा जाए तो बड़े भाई का ही अधिकार चलेगा, है ना। तो सबसे पहले बड़ा भाई क्या है, तो अ है ना। अब मान लीजिए कि बड़ा भाई आ है, तो मिल करके क्या हो गया आ। अब छोटी बहन मान लीजिए कि ई और बड़ी ई, तो दोनों मिल करके क्या हो गया, बड़ी ई, ठीक है। छोटी ऊ मिल करके छोटी ऊ, अब क्या हुआ, बड़ी ऊ। बड़ी ऊ भी मिलेगा तब भी बड़ी ऊ। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, हिम प्लस आले। क्या दिया हुआ बच्चों, हिम प्लस आले, तो बन गया क्या, हिमालय। कैसे, आखिर कैसे बना, तो यहाँ अ छिपा हुआ है, देखिएगा म आधा म और ये अ, तब म बन गया और आ, तब क्या हो गया, आ की मात्रा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा हिम प्लस आले तो हिमालय, यहाँ आपका सीधा सिंपल सा जो है ह, है ना, यहाँ क्या बचा ह, और हिम हो गया ही अवाधम, ठीक है, और यहाँ पे आलय, तो मिल जब इसमें ये जुटता है तो क्या हो जाता है, हिमालय हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कपि प्लस इस, छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा, मिल करके क्या हो गया, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा मिलके बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, स्वर संधि के 5 प्रकार में एक प्रकार होंगे, कौन से, तो दीर्घ संधि, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो आपका है वो कौन सी संधि है, तो आगे जो हम लोग का है वो गुण संधि है। कौन सी संधि, गुण संधि, है ना। आद गुणः, देखिए इसमें गुण गुण की विशेषता होती है। देखिए जैसे यदि अ या आ के बाद क्या हो, यदि अ या आ के बाद ई या उ, है ना, या री आए तो वे क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। क्या क्या होगा, जैसे देखिए आपका क्या है एग्जाम्पल में, अ प्लस ई मिल करके ए, कैसे ए, देखिए यहाँ अ है और यहाँ पे ई है, मिलके ए, तो ए की मात्रा आप लोग जानते हैं ना, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि दे और आधा ब हो गया, ठीक है। यहाँ से दो ई अलग हो गया था, यहाँ आ अलग हो गया, मिलके ए, ठीक है। तो ए की मात्रा क्या, ऐसे, और ये देवेंद्र, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है अ प्लस उ मिल करके ओ, पर अब देखिए अ प्लस उ मिल के ओ बनता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, मिल करके ओ बन रहा है, तो ओ की मात्रा कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, परोपकार हो गया है। उसी प्रकार से अ प्लस री मिलके अर, तो सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, कैसे, यहाँ अ है और यहाँ पे री है, मिल करके क्या हो रहा है, तो अर लिखा जा रहा है। यहाँ देखिएगा सप्त तो आधा त है ना, और अर तो ये वाला जो अ है यहाँ पे हम लोग बैठा रहे हैं, ठीक है, सप्तर्षि, और जब ये जो र की मात्रा है तो ये यहाँ पे चला आता है, सप्तर्षि, ठीक है।
र की जानकारी दे दें आप लोग को कि जब नीचे ये प्र देखिएगा प्रकार है ना, यहाँ पे प्रकार आया जब, तो क्या आया कि पहले प के बाद ये प्र है ना, प के बाद र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि उपसर्ग तो इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, र का मतलब, ठीक है। आगे हम लोग फिर और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गुण संधि के बाद कौन सी संधि है, तो गुण संधि के बाद वृद्धि संधि होते हैं, है ना। वृद्धि संधि क्या होगा, तो वृद्धि संधि गुण में वृद्धि किया जाता है। आप लोग ध्यान में हटा ले कि गुण में वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वृद्धि संधि मतलब वृद्धि रेचि, ठीक है। देखिए वृद्धि संधि वृद्धि रेचि कहता है यदि अ या आ के बाद, है ना, ए आए, ओ आए, या तो क्या आए, है ना, अ या आ के बाद ए आएगा या तो ओ आएगा, तो ये क्या क्रमशः बन जाएगा ए और औ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जानेंगे, ये आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे, समझिए, है ना। देखिए कहता है यदि अ या आ के बाद ए आए वे क्रमशः आए, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अ ए मिला तो ए हो गया, एक यहाँ पे आपका क्या है अ, और यहाँ पे ए मिल करके क्या हो गया, एक है कम, ठीक है। उसी तरह से आ ओ मिलके अ हुआ, महा प्लस औषधि महौषधि, ठीक है। बहुत सारा और एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए इसके यही इसको रहने देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कौन सी संधि। तो चौथा जो आपका हो जाएगा वो कौन सी संधि, तो यन संधि। कौन सी संधि, यन संधि। यन संधि किसे कहा जाता है, तो इको यंची, यन को क्या कहता है संस्कृत में, इको यंची, है ना। यदि ई बड़ी या तो उ या तो उ बड़ी उ या तो री या लिरी के बाद असमान स्वर आए, ठीक है। असमान स्वर मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। देखिए कैसे कैसे ये हो रहा है ना। जैसे ई प्लस आ मिल करके क्या हो रहा है, ई प्लस आ मिलके, ठीक है, यहाँ पे या होना चाहिए, है ना। ई प्लस आ मिलके या, और ई प्लस अ मिल करके क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। उसी तरह से उ प्लस मिल करके क्या हो गया है, व हो गया। तो उ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, तो बा हो जाएगा, है ना। री प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा, तो र हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से री प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, तो रा हो जाएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग जल्दी से देखते हैं। देखिए पहला इत्यादि, कैसे इत्यादि, तो यहाँ आपका ई की मात्रा, यहाँ आपका ई की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, या हो गया। अब बताइए कि कोई भी मतलब ये ती जो लिखा हुआ है आपका, ये ती, इसमें से आधा त हटा, ये ई की मात्रा हटा दिए ये, तो आधा त बचा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आधा त हो गया, और ये दोनों मिलके ई और आ मिलके क्या हो गया, या हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। ये सब जो है थोड़ा जो है बढ़िया से अस्थिर से आप मतलब अस्थिर हो जाइए, उसके बाद देखिए वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे, अनु प्लस अ मिल करके अन्वय, है ना। अनु प्लस अ मिल करके अन्वय कैसे हुआ, तो उ की मात्रा और यहाँ अ की मात्रा मिल करके व हो गया, तो अन्वय, है ना। उसी तरह ये री, तो रा बन गया इसके अनुसार, है ना। तो पितृ प्लस आ गया मिल करके पित्र आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए आगे जो है हम लोग का जो संधि है वो कौन सा संधि है, तो अयादी संधि। देखिए ये सबसे आसान संधि में से एक है, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले अयादी संधि को एचो य बा यावह कहते हैं, एचो अ बा यावह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो वे क्रमशः क्या हो जाता है, अय होता है, आय होता है, अब होता है। यहाँ देखिएगा कि अयादी संधि तो अय, है ना, इससे याद रखिएगा। तो ए अ मिल करके अय, तो से प्लस अनम शयनम, देखिएगा से, यहाँ क्या कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, यहाँ कौन सी मात्रा अ, तो मिल करके क्या, तो अय। अब बीच में लिखिएगा शयनम, तो अय आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
ये समझ करके लिखेंगे। ओ प्लस अ व अब, है ना, ओ प्लस अ तो भो प्लस अन अनम तो भवनम। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ओ की मात्रा, वहां अ की मात्रा मिल करके अब हो गया, तो अब लिख दिए भो तो भ हो जाएगा और व न भवनम। ठीक है, क्योंकि ये आधा भ हो गया था और जब ये अब लिखाता है तो यहाँ चला आता है व नम भवनम। उसी तरह नायक ने प्लस अ मिल करके आए तो नायक, है ना। उसी तरह अ प्लस अ मिल करके क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए आपका अ की मात्रा है ना, यहाँ आपका कौन सा है बच्चों, अ की मात्रा। देखिएगा यहाँ पे अ की मात्रा, अ की मात्रा देखिए मिल करके क्या हो रहा है, आब हो रहा है। कैसे आब, प प्लस अकह, है ना, तो मिल करके आब हुआ। अब यहाँ जो है आधा प हो गया तो पूरा मतलब ये प सिर्फ लिखाया और ये अ की मात्रा इधर चला गया। मान लीजिए ये इधर आ गया तो प अ की मात्रा और मिल करके अ मिल करके क्या हो जाता है, आब होता है। तो आब को हम लोग कैसे लिखेंगे, पाव, और ये बचा हुआ था क तो पावकह। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग समझेंगे तो बहुत आसान, है ना। सबसे ज्यादा ये आसान अच संधि में के अंतर्गत अयादी संधि होता है। ठीक है, आज हम लोग पूरा जो है स्वर संधि को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, स्वर संधि को कंप्लीट कर लिए और अगले बार जब वीडियो आएगा तो उसमें जो है ना, व्यंजन संधि को पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि के नियम को पढ़ाएंगे, है ना। उसी तरह से व्यंजन ये विसर्ग संधि के नियम को पढ़ाएंगे, है ना। तो आप लोग जो है निरंतर अभ्यास कीजिए, है ना। तब तक जो है मैं फिर से वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को लेकर के आऊंगा और पूरा जो है अच्छे से समझ में आप लोग को आएगा और एग्जाम में पूरा का पूरा जो है संधि से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना, सब्जेक्टिव आएंगे, वो सब बनना शुरू हो जाएगा। चलिए तो फिर अगले वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक जो है आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।